दांतों के बीच में गैप होना, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनके दांतों के बीच में गैप रहता है। गैप यानी कुछ लोग हैं जिनके सिर्फ फ्रंट जो टीथ होते हैं, सामने के दो दांत होते हैं, वही गैप रहते हैं। कुछ लोगों के दांतों में काफ़ी गैप रहता है। तो गैप का क्या इलाज है? गैप के लिए ब्रेसेस एडवाइस की जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तार बंधवा लो, आपके दांत एकदम से गैप है वो फिल हो जाएगा। लेकिन ब्रेसेस का ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा भी होता है और थोड़ा टाइम कंज्यूम। महंगे की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो जो लोग इंस्टेंटली चाहते हैं कि उनका जो दांतों के बीच का गैप है बिना ब्रेसेस के फिल कैसे किया जा सकता है, वो भरना है, उसके कोई तरीके जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ही बेहतरीन तरीके बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांतों के बीच के, चाहे सामने के दो दांत हो या तीन दांत हो, दांतों के बीच का जो गैप है उसको आप फिल कर सकते हो, भर सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दांतों के बीच के गैप को कैसे फिल किया जाए। सबसे पहला तो ब्रेसेज ही है। ब्रेसेज की मदद से इजीली आप अपने दांतों के गैप को फिल कर सकते हो बिना किसी नुकसान के, किसी भी चीज़ के साइड इफेक्ट के। लेकिन यही जो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें तार बनते हैं और इसको टाइम लगता है, ये नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल जो प्रेशर है उसके थ्रू आपके दांतों के बीच का गैप भरता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, कम से कम 1 ईयर आपको चाहिए दांतों के बीच के गैप को भरने के लिए। और हर महीने आपको डॉक्टर के पास जाके जो ब्रेसेज है उनकी सेटिंग करवानी होती है। तो ये इसका प्रोसीजर चलता है। अब बहुत सारे लोग हैं तो हमें तो ब्रेसेस नहीं लगा रहे, तो बिना ब्रेसेस कैसे दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो वो तरीके बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग में क्या होता है, ये एक टाइप का ऐसा मटेरियल है, दांत के कलर का मटेरियल होता है। ये दांत के ऊपर चिपक जाता है और इस सिचुएशन में हम इसको कैसे फिल करते हैं दो दांत के गैप को भरने के लिए। मान लो आपके फ्रंट के टीथ है तो कॉम्पोजिट से हम कैसे फिल करते हैं, उसके लिए एक बॉन्ड होता है और एक कॉम्पोजिट फिलिंग होती है। बॉन्ड पहले आपके दांत को हल्का सा बर की मदद से या जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनकी मदद से थोड़ा सा उसको टच किया जाता है, गैप किया जाता है हल्का सा। उसके बाद थोड़ी सी शेपिंग करने के लिए, उसके बाद उस पर बॉन्ड लगा जो लेज़र लाइट होती है उसके थ्रू इसको मतलब हार्ड कर दिया जाता है। पहले बॉन्ड लगाया जाता है, बॉन्ड को हार्ड किया जाता है कुछ सेकेंड्स तक, और उसके बाद उस पर फिलिंग मटेरियल, आपके दांत के एकदम से मैच करता हुआ मटेरियल उस पर ऐड कर दिया जाता है। शेप बना दी जाती है दो दांतों के बीच में और फिर उसको क्योर कर दिया जाता है लाइट की मदद से। जब एकदम से हार्ड हो जाए तो जो पॉलिशिंग बर है उसकी मदद से पॉलिश करके आपके दांतों को बीच का जो गैप होता है उसका एकदम नेचुरल लुक दे दिया जाता है, जिससे आपको फील ही नहीं होगा कि आपके दांत में कभी गैप था ही। तो कंपोजिट फिलिंग की मदद से आप अपने दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो विद इन 10 to 15 मिनट्स। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग हैं क्या इतना इजी है तो हम लोग दांतों के बीच के गैप को कंपोजिट से ही भर ले। ये परमानेंट इलाज नहीं बोलूँगी मैं। क्या होता है कि ये कभी भी निकल सकता है अगर आपने कोई हार्ड चीज़ आगे से बाइट कर ली है या कुछ ऐसी चीज़ें खा ली है, गलती से आपने एक्सीडेंटली कुछ जोर से टच हो गए हैं, तो किसी भी रीजन से ये जो कंपोजिट फीलिंग है सामने के दांत में जो हम करते हैं तो ये किसी भी कारण से निकल सकती है फिर से। तो इसको हम बहुत सारे लोगों के साल 2 साल नहीं निकलते, 5 साल भी नहीं निकलते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कुछ रीजन की वजह से उनके ये जो फीलिंग है वो निकल सकती है। इसका डिसएडवांटेज इतना ही है, ये परमानेंट हम नहीं बोल सकते और आप आगे से कुछ बाइट नहीं कर सकते इजीली। तो ये है कॉम्पोजिट फिलिंग। दूसरा जो तरीका है वो है वेनिरिंग। वेनिरिंग में क्या होता है कि आपकी जो दांत की ऊपरी जो लेयर होती है उसको कट करके उस पर हम लोग वेनिर लगा देते हैं, लेमिनेट्स लगा देते हैं एक मटेरियल की मदद से। और इसके लिए दांतों का नाप लिया जाता है। पहले दांतों को 0.5 mm तक थोड़ा सा हम कट करते हैं, 0.5 to 1 mm तक। उसके बाद उसका नाप लेके लेब में बेच के लेमिनेट्स यानी वेनिर बन के आ जाते हैं। उस वेनिर को हम दो दांतों के बीच के गैप के हिसाब से एडजस्ट करते थोड़ा और दोनों दांतों के बीच के उस जगह पे हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं। ये वेनिर काफ़ी टाइम तक चलते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी क्वालिटी के होते हैं और आपके दांत में एकदम नेचुरल लुक देते हैं। फील भी नहीं होता है कि इसके अंदर कोई फीलिंग या कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है क्या। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा आगे की चीज़ को बाइट करने का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा।
दूसरा है थोड़ा से एक्सपेंसिव होते हैं, कम से कम एक मिररिंग की रेट 7 से 8 हज़ार के बीच में आती है। अगर 2 लगाते हो तो 14-15 हज़ार का खर्च आपके आएगा। तो ये है वेनियर है। तीसरा जो तरीका है वो है केपिंग करना, केपिंग या क्राउन लगाना। इसमें क्या होता है कि दांतों को थोड़ा सा हल्का सा कट करके साइडों से केप फिट कर दी जाती है। केप के बीच में गैप नहीं रखते तो एकदम से आपके दांत का केप वो भर जाता है। केप अलग अलग टाइप्स की होती है कि आप पीएफएम, मेटल पीएफएम या फिर जिरकोनिया कौन सी लगाना चाहते हो। अगर आप मेटल की केप फ्रंट के टीथ है तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो कलर ही मैच नहीं होगा। लेकिन पीएफएम या फिर आप जिरकोनिया उसके लिए लगा सकते हो। अगर आपको एकदम से अच्छा बेस्ट नेचुरल लुक देना है, बेस्ट क्वालिटी की केप चाहिए, तो आप जिरकोनिया लगाए फ्रंट टीथ के लिए। ये नेचुरल लुक भी देगा और आपकी स्माइल भी अच्छी करेगा। तो जिरकोनिया केप की मदद से आप अपने दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो। तो ये जो 3 तरीके हैं ये इंस्टेंटली बनने के लिए, इंस्टेंटली का मतलब कॉम्पोजिट तो आप विदिन 10 मिनट्स भर सकते हो, लेकिन लेमिनेट्स और केप के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए। ये लेब में बन के आते हैं तो उसका आपका दांतों का इंप्रेशन लिया जाता है, फिर लेब से बन के आता है तो 2 से 3 दिन या थोड़े से ज़्यादा भी इसमें कभी कभी लग जाते हैं। 3-4 दिनों का ये ट्रीटमेंट होता है। तो ब्रेसेस से तो काफ़ी सही है। ब्रेसेस से सही का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, ब्रेसेस देखो बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर आप मेरी राय लो, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से आपके दांतों के बीच का गैप भरता है। ये जो तरीके हैं उसके लिए हमें दांतों को कुछ ना कुछ करना होता है, जैसे कि लेमिनेट्स लगाने, वेनियर लगाने हैं तो हमें आगे का जो पोर्शन है उसको थोड़ा कट करना होगा। फिर ये जो ब्रिज लगाना है यानी केप लगानी है तो हमें दांत को थोड़ा छोटा करना पड़ता है। कॉम्पोजिट फिलिंग करनी है तो फिलिंग के लिए भी हमें थोड़ा दांत को टच करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेचुरल वे से आपके दांत के बीच का गैप भरे तो फिर ब्रेसेज ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।